सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि आप सभी को ये बताया जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे कैसे मैंने सीटेट क्वालिफाई किया एंड सीटेट क्या है एंड सीटेट की तैयारी कैसे करें फ्रॉम द स्क्रैच। आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सीटेट देने से पहले हम सभी के मन में क्वेश्चन रहता है कि एग्जैक्टली सीटेट है क्या। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है जिसमें हमें सिर्फ 90 नंबर लेके आने होते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि सीटेट क्या हर बंदा दे सकता है? जी नहीं, सीटेट हर बंदा नहीं दे सकता। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बीएड या फिर डीएलएड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बीएड के कौन से ईयर में ये एग्जाम दें या फिर बीएड अगर हमारी कंप्लीट हो जाए तभी हम ये एग्जाम दें। जी नहीं, अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ये एग्ज़ाम नहीं दिया था, ये मेरी गलती तो नहीं थी बट मैंने नहीं दिया एग्ज़ाम। मेरी फ्रेंड ने दिया था और वो वैलिड है एग्ज़ाम। तो अगर आप अपनी बीएड के फर्स्ट ईयर में है, डीएलएड के फर्स्ट ईयर में है तो प्लीज़ आप ये एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपको क्वालिफाई होता है तो वेल एंड गुड, नहीं क्वालिफाई होता तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट होते हैं या नहीं होते? तो मेरा ये आंसर है कि इसमें कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट नहीं होते। आपकी मर्जी है, अब कितनी भी बार ये एग्जाम दे सकते हैं, बट ट्राई कीजिए एक बार में ये एग्जाम निकल जाए, क्या बार बार एक ही एग्जाम को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एग्जाम को देने के लिए कोई एज क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए ना। जी हाँ, अगर आप 18 साल या उससे ज्यादा है या बीएड के फर्स्ट ईयर में है या बीएड हो चुकी है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अपर एज लिमिट इसकी अभी तक कोई नहीं है, तो आप टेंशन फ्री होकर ये एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीटेट पेपर में कितने लेवल होते हैं? तो इसमें देखिए दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के जो टीचर जिन्होंने लगना होता है उनके लिए, एंड जो सेकंड पेपर होता है वो 6 to 8 क्लासेस के लिए होता है जिन्होंने वहां पे टीचर लगना होता है। सभी जनरल क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड आई होप आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा। अब बात करते हैं सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हर एक चीज प्रैक्टिकली बताऊंगी, जो पॉसिबल है आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि आप बीएड में हैं, बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं, बीएड हो चुकी है, आप एक हाउसवाइफ हैं या आप अपने वर्किंग स्टेटस में हैं, आप कितना बिजी हैं पर्टिकुलरली आपने ये देखना है। उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि दिन का कितना टाइम है जो कि आप अपनी स्टडी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये डिसाइड हो गया एंड देन इनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको समझना होगा कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद सिलेबस को डिवाइड कीजिए कि किस यूनिट में आप अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में टॉपिक में आप अच्छे हैं। इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करना है कि आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स मेकिंग का काम आपको करना है वाईटी से। वाईटी में इतनी ढेरों क्लासेस पड़ी हुई हैं जो कि इतना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। सो प्लीज आप वाईटी को जरूर चेक किया कीजिए अच्छे कंटेंट के लिए। नोट्स मेकिंग के साथ साथ आपको क्या करना है कि साथ साथ एक रिवीजन तो लगाते जाना है कि ये चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। सिलेबस देखते जाना है, रिवाइज करते जाना है, नोट्स मेकिंग करते जाना है। उसके बाद साथ साथ मेन क्वेश्चन देखते जाने हैं कि ये क्वेश्चन तो मुझे करने हैं, और एक क्वेश्चन आंसर की ले लीजिए बुक या फिर एक पीवाईक्यू वाली बुक आती है जो वो ले लीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगे। बेस्ट से मेरा मतलब ये है कि जो आपको समझ में आए, जो बुक आपको समझ में आ रही है, जिसका कंटेंट आपके माइंड को एकदम तरोताजा तेज कर देता है, वो बुक वो कंटेंट आपके लिए बेस्ट है। तो कभी भी अगर आप कोई चैनल सिलेक्ट कर रहे हो या फिर कोई बुक सिलेक्ट कर रहे हो तो कभी ये नहीं सोचना कि कौन सी बेस्ट है। जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपके पल्ले बढ़ रहा है, वही आपके लिए बेस्ट कंटेंट है। नोट्स मेकिंग होगी। अब हमें क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कंटेंट हैं, जो भी कुछ हमने नोट्स मेकिंग की है उसको डेज के अकॉर्डिंग या जितना हम एक दिन में कवर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिवाइड कर देना है एंड देन उसको रिवाइज करना है। रिवाइज कर लिया, रिवाइज करने के बाद हमें उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं फ्रॉम द बुक। और वाईटी पे भी कितनी मैराथन्स आती हैं तो आप वहां से भी देख सकते हो। बट मैराथन का क्या है कि वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी हेल्पफुल है, जरूर देखना भाई वो भी। बट जो आपकी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है ना, वो आपको टेस्ट से लगानी पड़ेगी। तो टेस्ट लगाना, टेस्ट जरूर लगाना, और टेस्ट में ना अपना स्केल डे बाय डे चेक करना कि आज इतने नंबर हमारे आए हैं, कल इतने आए हैं, इतने कम क्यों आए हैं या इतने ज्यादा क्यों आए हैं, कौन से पार्ट में, कौन से पोर्शन में मैं आगे हूँ, मैं कम हूँ, मैं कमजोर हूँ। तो ये सब कुछ एनालिसिस प्लीज ये टेस्ट से ही होगा, तो आपको टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे। टेस्ट लगा लिए। अब टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस भी कर लिया। एनालिसिस जैसे जहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ, जहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ, तो ये सब एनालिसिस करने के बाद उन एरियाज पे काम कीजिए एंड देन इन सब टेक्निक से, इन सब टिप्स से, छोटी मोटी जो भी टिप्स हैं, इनसे आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा।
बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको रोज़ पढ़ना है, रोज़ डेली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इनमें से पढ़ना है, वाईटी में से नोट्स बनाइए या कुछ भी जो भी मैंने आपको बताया प्लीज़ वो कीजिए एंड सीटेट इन्हीं सब टिप्स से एक बार में ही क्वालीफाई हो जाएगा। मैंने आज ही जस्ट मेरे कॉलेज का जो ग्रुप है मैंने उनको बोला कि कैसे आप 100 डे स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। ऐसे ही मैंने बनाई है कि ये सब बंदे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं अच्छे से वो वीडियो बनाऊँगी एंड वो वीडियो फॉलो करके आप सभी भी सीटेट क्वालीफाई कर सकते हो। और टाइम देखो बहुत कम लगेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 8-8 घंटे पढ़ना है। ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, बट रिस्पेक्ट योर एग्ज़ाम। ऐसा भी नहीं है कि हलवा एग्ज़ाम है तो ऐसे ही निकल जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा और वो थोड़ा बहुत पढ़ के ही आप एक ही बार में ये सीटेट क्वालीफाई कर सकते हो। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 प्लीज़ ध्यान से सिलेक्ट करना। जो भी लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हो वो लैंग्वेज 1 में लेना एंड जो भी लैंग्वेज में आप थोड़े से कम एक्सपर्ट हो वो लैंग्वेज 2 लेना। मेरी लैंग्वेज 1 थी पंजाबी क्योंकि मेरे को पंजाबी ज़्यादा आती है एंड लैंग्वेज 2 थी इंग्लिश। कंपैरेटिवली देख लेना कि आप कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे हो। सीडीपी के जो नोट्स हैं रट जाओ, एग्जैक्टली वही आते हैं और पैडागोजी में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। पैडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि माइंड से और कंडीशनली लगते हैं कि इस कंडीशन में अगर मैं होंगी तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर एज अ मैं टीचर हूँ तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना, प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ गुजारा होगा और प्रैक्टिस से मेन ये भी होगा कि आपकी स्पीड बन जाएगी, पेपर अटेम्प्ट अच्छे से हो जाएगा। कुछ जो कैंडिडेट्स कहते हैं ना कि हमारा पेपर हुआ ही नहीं, हमने पेपर छोड़ दिया, नहीं तो मेरा भी क्वालिफाई हो जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे पेपर तभी तो अटेम्प्ट करेंगे ना। अगर हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, हमें पता है कि 2.5 घंटे में हम पेपर कर ही नहीं पाएंगे तो भाई पेपर कैसे ही क्वालिफाई होगा। सो प्रैक्टिस कीजिए, तभी मैंने बोला है कि स्टार्ट पहले कीजिए सो दैट एंड में जो आपका रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए। वन थिंग मोर, अगर आपको भी मेरी 100 डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कमेंट कर देना। बहुत ही प्रैक्टिकल एनालिसिस मैंने उसमें किया है। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे वाली पढ़ाई का शेड्यूल बताया है, मैंने ऐसा बताया कि 2 घंटे हैं, उसको कैसे मैनेज करना है 100 डेज़ में। पढ़ना 100 डेज़ है एंड कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करना है, टॉपिक्स को कैसे डिवाइड करना है एंड सो ऑन। उससे ही आपका सीटेट हो जाएगा। बट कंडीशन ये है कि पढ़ना पड़ेगा। उस कंडीशन में भी ऐसा नहीं है कि कोई घुट्टी है जो मिला के मैं आपके दिमाग में डाल दूंगी तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ना पड़ेगा ही गाइज, आपको चाहे आधा घंटा पढ़िए 10 घंटे पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। वो सिर्फ आप पे डिपेंड है कि आप कितना पढ़ते हैं। वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले एंड ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मैं प्रे करूंगी कि आपका आने वाला जो अटेम्प्ट है वही फर्स्ट और लास्ट है। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और व्लॉग मेरे चैनल पे जो अपलोड हुए हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। बाय।